ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, ये सिंपल से स्टेप्स हैं। इनमें से आप में से जिन्होंने स्टार्ट किया उनको कुछ थोड़ा बहुत मालूम होगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें आप मिस्टेक करते हैं। जैसे सबसे पहली गलती ये करते हैं कि ला के कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। कपड़ा क्यों बेचने की कोई सेंस नहीं है, रीजन क्या है कपड़ा बेचने की वो नहीं मालूम। तो 6 जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है आपके पास प्रोडक्ट की हंटिंग। मेरे साथ थोड़ी मैंने जो प्रोडक्ट हंट किया वो किसी सेंस से नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में था कि यार आईफोन बहुत ट्रेंडी प्रोडक्ट है, तो मैंने जाके उसकी चीजें बेचना शुरू कर दी। लेकिन शायद आप लोगों के जिन में शायद ऐसी बात ना है, तो आप लोगों ने प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है थोड़ा सा ये सोचना है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मेरे स्टूडेंट्स सुन के हैरान होते हैं और आप लोग भी शायद हैरान होंगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि जी इंजीनियरिंग करें कि मेडिकल कर लें, इसका स्कोप ज्यादा है। और उन दोनों का स्कोप कम हुआ तो अब लोगों ने कंप्यूटर साइंस करना शुरू कर दिया, आईटी करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगा वहां पे ज्यादा चीजें, ठीक है। बात यह है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें अगर आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं बेच सकते, ये मेरे से देखें। क्योंकि मैंने जितने स्टोर चलाए उससे ज्यादा बर्बाद नहीं किए। मुझे लगा लेडीज बैग्स का बहुत काम होता है, मुझे उसके बारे में कोई नहीं था, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, वो नहीं चला। मुझे लगा बेबीज बच्चों के गारमेंट्स में बहुत पैसा होता है, लेकिन वो भी नहीं चला। उसकी रीजन क्या हुई, क्योंकि मैंने भी अपने इंटरेस्ट को नहीं देखा था और वो कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, उसको मैं पैसा लिए करा था। लेकिन जो मैंने स्टोर चलाए, चाहे वो गैजेट्स का हो, मुझे लेदर प्रोडक्ट पसंद है उसका हो, मुझे बुक्स पसंद है, मुझे कार एक्सेसरीज पसंद है, ये चारों चीजें मुझे पसंद है। मैंने चारों चीजों के स्टोर चलाए हैं, चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक चल रहे हैं, सेल आ रही है, मेरा इंटरेस्ट उसमें होता है, तो मैं उसमें फील कर सकता हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट है। हाँ, आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट हंटिंग में कुछ थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट से भी हटके कुछ चीजों को करना पड़ता है, दैट्स ओके, बट पहली प्रायोरिटी आपने देनी है कि आपका इंटरेस्ट हो। तो एक लाइन में बोलता हूँ कि यू कैन टर्न योर हॉबी टू बिजनेस। आपने वो देखे 7 फ्रॉम सेगल मोटर्स, देखिए नहीं, इसका ऐड आता है, ठीक है। अब आप 7 के बाद गए तो 7 की जिंदगी में गाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, ऐसी है, इसलिए वो उसको बेच पा रहा, और कोई रीजन नहीं। सबसे पहली चीज मैं आपको कहूंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग के दरमियान अपने पास एक पेन पेपर रखें, उसके ऊपर लिस्ट डाउन कर लें कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरे क्या क्या हॉबीज हैं। अगर आपको अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में इल्म है तो आई बिलीव कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपको इधर घूमने की जरूरत नहीं है कि मैं माइक देख लूँ, इसकी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, हीटर देख लूँ क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, आपको अपना प्रोडक्ट ढूंढना है। दूसरी चीज इंटरेस्ट की बात यह है कि अगर आपकी हॉबी कुछ नहीं है तो कुछ चीज में इंटरेस्ट हो सकता है। वैलिडेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। वैलिडेशन का मतलब ये है कि अगर मैंने ये 100 प्रोडक्ट्स देखे हैं, इनमें से मुझे 3 प्रोडक्ट्स लग रहा है जो मैं बेच सकता हूँ या इस नीश में जा सकता हूँ। बाय द वे, सॉरी, एक मिनट, प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि लैपटॉप उठा के तो लैपटॉप ही बेचे जाना है, उसकी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या बेच रहे हो, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, गैजेट, तो कोई ऐसी चीज जो कि नीश डाउन आप कर रहे हैं। अगर आप फैशन का कुछ काम कर रहे हैं तो आपको नीश डाउन कर लेना चाहिए कि मैं क्या। अब आपको जितने भी, और ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 चीजें मैनुअल है और एक चीज आप टूल के जरिए भी देख सकते हैं। वेरी फर्स्ट कि उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट। एक प्रोडक्ट मुझे बताएं उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट होते हैं, कोई आप मुझे प्रोडक्ट बता दें। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अच्छा लिख लिया। इसी तरीके से आप उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, भाई सच्ची बात है डिमांड है ज्यादा, लेकिन नेगेटिव पॉइंट तो बता सकते हैं, एक्सपेंसिव है, कंपटीशन कंपटीशन इश्यूज हो जाते हैं। लगता है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट कम है और नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है, तो ट्राई करो कि आप उसको सेल करो, और डोंट ट्राई दिस कि आप उसको सेल करो। आप विनिंग प्रोडक्ट की तरफ जाओ, और मैं हमेशा इस चीज में टाइम ज्यादा लगाता हूँ। मैं उसकी ब्रांडिंग से देखूँ, मैं उसकी ब्रांडिंग, मैं उसकी फोटोग्राफी, ये सारी बातें मैं बाद में करता हूँ। मुझे पहली चीज चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर्ली वैलिडेट हो। इस चीज के लिए मैं पैसे भी लगाता हूँ, आप लोग नहीं लगाओगे। मैंने बिरयानी सेल करनी है ना, तो मैं पहले ऐड लगाऊंगा 2 दिन फेक अकाउंट बना के, और बिरयानी को सेल करके को 1000, 2000, 3000 लगाऊंगा। ऑर्डर आएंगे तो मैं सोचूंगा ये मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। और अगर वो मार्केट में नहीं बिक रहा तो मैं थोड़ा सा और ऐड लगाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा और कर। लेकिन मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बात करेंगे। मैनुअल स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि आपने बड़ा सिंपल सा प्रोसेस करना है। आप सबके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, फेसबुक पे जाएं, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, टिकटॉक पे जाएं, स्नैपचैट पे दराज पे भी जाएं, दराज पे जाएं, जा सकते हैं। दराज की मार्केट थोड़ी सी मुझे लगता है कि टेकिंग कर सकते हैं ये भी।
इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद मैं कर रहा हूँ, इस पे जाने के बाद आप लोगों ने फेसबुक पे जो आपका प्रोडक्ट है उसको एंटर करना है, सर्च करना है, क्या कोई बेच रहा है? और अगर बेच रहा है तो आप पाकिस्तान में बेच रहे हो, तो क्या पाकिस्तान के कोई ऐसे पेजेस हैं जो बेच रहे हैं उसको? अगर हाँ, तो आपने नीचे देखना है कि लास्ट पोस्ट इनकी कब आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पेज ओपन किया जो टॉप पे आ रहा था, उसकी लास्ट पोस्ट 2018 में आ रही है, आपके ख्याल में ये पेज डेड हो गया है, कुछ लोग बेच रहे हैं, आपने ये देखना है कि लास्ट कितनी इनकी एक्टिविटी क्या है। उसकी एक्टिविटी से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्लियर? इसके बाद आपने पूरे 2 दिन 1 दिन फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, सारी चीजों को प्रॉपर्ली चुप करके, लेकिन अगेन कॉस्टिंग पे जाने से भी पहले एक चीज जो आप लोग को मैं बार बार कहूंगा, ये जो पहले 2 स्टेप्स बताए हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्योंकि इस पे जितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा बचेगा जो आप आगे लगाना चाह रहे हैं, जाया नहीं होगा और आपकी सरदर्द बचेगी। क्योंकि 3 लाख 4 लाख 5 लाख लगाने के बाद आपको ये पता लगा ये प्रोडक्ट मेरी नहीं है, तो फिर आपका टाइम भी गया, आपके पैसे भी गए और सारी जो भी मामला था खराब हो गया। कॉस्टिंग का एक फॉर्मूला है, लोगों को ये नहीं पता होता अक्सर, पता नहीं आपने कॉस्टिंग में ये फॉर्मूला अपनाया हुआ कि नहीं अपनाया हुआ। इससे डिफरेंट भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज है वो थोड़ा सा बताते हैं। एक जनरल सा फॉर्मूला है कि आप कॉस्ट प्राइस लेके आते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ये कि अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं 400 रुपए का, ठीक है, वो होगी कॉस्ट प्राइस। फिर आपने उसको पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग का मतलब ये है कि आपने उसको किसी फ्लायर में डाल के भेजना होगा। आपकी टूटने वाली चीज हो सकती है, एडिबल हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो खराब हो जाए, तो आपको उसकी कॉस्ट क्या बढ़ी है। अब लोग उसकी कॉस्ट नहीं निकालते, तो वो जब उसकी कॉस्ट बाद में पड़ती है तो आपने जो 20,000 तो कॉस्ट ही पड़ गई उसकी पैकेजिंग, अगर 20,000 कॉस्ट पड़ गई उसकी, तो फिर आपने क्या कमाया। इसके अलावा शिपिंग के चार्जेस जो होते हैं वो आजकल तो बहुत वैरी कर रहे हैं क्योंकि डॉलर रेट और पेट्रोल, लेकिन जनरली ये आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है। किस तरह आप किसी भी इंडस्ट्री से कोई चीज खरीद रहे हैं, किसी भी शॉप से खरीद रहे हैं, ऑनलाइन शॉप से, आपको जब वहां पे चेकआउट करेंगे आपको एक बात पता लग जाएगी कि ये डिलीवरी चार्जेस कितने ले रहा है। 3-4 लोगों की साइट पे जाके देखें, तो आपने भी कुछ नहीं किया, कंपनी से भी बात नहीं की, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा 250, 200 से 250-350 के दरमियान डिलीवरी चार्जेस चलते हैं, इसके ऊपर नहीं जाते। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस 10-15 रुपए कभी कभार ऊपर पड़ जाते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग कॉस्ट, जैसे कि वो बात कर रहे थे कि आपने मार्केटिंग में पैसा लगाया, बिल्कुल लगाया। मार्केटिंग मैंने एक प्रोडक्ट बना दी, मैंने वो वीडियो जो आप देखते हैं यहाँ पे आए हैं, मैं वो बना के अपने पास सेव कर लेता। आप आते जाहिर सी बात है मार्केटिंग के पार्ट को आप वो नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते। और सबसे अहम चीज जिसकी वजह से मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्योर प्रॉफिट। यहाँ पे आप फेल होते हैं, आपके प्रोडक्ट के अंदर जान भी है, आपने वैलिडेट भी अच्छा किया, आपने बेचा भी अच्छा है, लेकिन आपका प्योर प्रॉफिट वाला सिलसिला जो है वो खराब। दैट मींस कि आप सबको तो पे कर रहे हैं, आप पैकेजिंग वाले को पे कर रहे हैं, आप शिपिंग वाले को पे कर रहे हैं, आप हर चीज को पे कर रहे हैं, लेकिन आप अपना कितना प्रॉफिट रख लें आपको कोई नहीं पता। और इसका तुक्का मार लेते हैं कि 10 रुपए की चीज है तो 12 रुपए की बेच देंगे, 2 रुपए प्रॉफिट होगा, ठीक हो गया। सर एक मिनट एग्जाम्पल देखिए, अभी वो प्रोडक्ट की प्राइस ना बन रही है, हमने 800 रख दिया तो मिलेगा मैं समझा 400 रुपए का प्रोडक्ट है, 50 रुपए पैकेजिंग के मैंने डाल दिए, 250 रुपए मैंने शिपिंग के डाल दिए, ठीक है। 50 रुपए पैकेजिंग के लगते हैं, 10-20 रुपए 15 रुपए लगते हैं, पैकेजिंग सस्ती होती है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मैंने जनरली रख दिया 200 अगर आप डाल दें मार्केटिंग कॉस्ट। अब आप अगर 200 रुपए मार्केटिंग, आपको लगता है कि 200 रुपए लगाएंगे और एक सेल आ जाएगी? नो सर, हाँ 250 में आएगी। 19 रुपए के अंदर भी मैंने सेल की हुई है, जो मेरा बेस्ट रहा है वो 19 रुपए लगा के एक प्रोडक्ट सेल करेंगे। 19 आप सिंपल बात कर लें, 19 रुपए लगा के आपने 8 रुपए कमाए, तो मार्केटिंग कॉस्ट होती है। हम थोड़ा सा एग्रेसिवली लगाते हैं, लेकिन आप स्टार्ट कर रहे होंगे क्योंकि आपको वैलिडेशन भी हुई कि प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। तो आप लोगों को एक बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप लोगों को मिनिमम भी ये वर्स्ट है, मतलब जो बहुत महंगा आपको पड़ेगा वो 300 रुपए पड़ेगा, लेकिन ऑन एवरेज आपको 150, 100, 150, 200 रुपए के अंदर एक सेल आ जाएगी। जब मार्केटिंग का आपका 100-200 लगेगा तो आपको एक सेल जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, समझे मार्केटिंग में ये भी होता है कि आपने 4,000 रुपए लगा दिए और आपको अभी तक कोई सेल नहीं है, लेकिन वो 4,000 आपने कंटिन्यू रखे हैं, तो 1 महीने के बाद आपकी पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से ऑन एवरेज आपको सिर्फ 200, 150, 100, 19 रुपए पड़े होंगे पर प्रोडक्ट, ठीक हो। लेकिन फिर भी मैंने उसको 200 रखा है कि चलो एक एवरेज 800 रुपए प्योर प्रॉफिट है। अब इस सब को कम कर रहे हैं तो 1700 बनते हैं, ठीक है। अगली बात मेरी भाई साहब कह रहे थे, मैंने अपनी तरफ से अपने फॉर्मूले के मुताबिक 1700 रुपए बना डाले, लेकिन
मेरे कंपेटिटर उसको बेच रहे हैं 1400 रुपए में। आप बताता हूँ सिंपल सी, सुन लें। प्रोडक्ट क्वालिटी है, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी जो है ना, हाथ लगा के मैं कोड को देख सकता हूँ कैसा आपको तो वो जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे, मुझे याद पड़ता है कि वो एक वॉइस आती थी मैसेंजर पे, सामने को मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने निकलना है इस तारीख को, है ना? नहीं, फिर ऐड आते थे उसके, वो बिलावल के भी ऐड आते थे, मुझे अच्छे तरीके से आता है। ये हमारी जो फेसबुक मार्केटिंग होती है ना, ये इंटरप्ट करती है बंदे को। बंदा चुप करके बैठा हुआ है, सब मुंह से हाथ में, ठीक है जी, मूंगफलियां खा रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, एकदम से आएगा कि आप भी ये चीज खरीदना चाहते हैं, आपने इंटरप्शन होगा। उस पॉइंट पे ना आपका दिमाग ये नहीं चलता कि मैं इसको जाके मार्केट में सर्च करूं, ये 1700 की बेच रहा है तो शायद 1600 की बेच रहा हूँ। ये आपने कभी ये काम शायद आपने किया हो 1% 2% टाइम किया हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम आप नहीं करते। ठीक हो गया? ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने 450 रुपए का प्रोडक्ट 1200-1300 रुपए बेचा है, वो दूसरा बंदा आपको लगता है कुछ पैक कर 450 रुपए का कुछ खरीदता है, बहुत महंगा खरीदते हैं, 2000-3000 में खरीदते हैं, लेकिन मेजोरिटी पाकिस्तान में नहीं खरीदते। ठीक है, क्योंकि वो टीपीयू मिल जाता है 150 का, तो उसमें से मोबाइल के डब्बों में से निकलना शुरू हो गया। लेकिन जब आप मार्केटिंग करेंगे इस तरीके से कि आप उसको ब्रांड को अच्छा इमेज उसकी देंगे, इंटरप्ट करेंगे मार्केटिंग के साथ, अच्छी मार्केटिंग करेंगे, तो वो प्रोडक्ट बिक जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉमन है और फिर आप 1700 से पे नहीं बेच पा रहे और आपका कंपेटिटर 1400 का बेच रहा है, तो फिर आपके लिए लॉस है, क्योंकि ये एक रेयर प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, रेयर प्रोडक्ट का मतलब ये कि कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो यूनिक हो आपके लिए। जैसे मैं जब आप Amazon पे जाते हो, दराज पे जाते हो ना, तो वहां पे तो बहुत आसान होता है कि उनके टूल्स होते हैं। ऐसे ही है, जंगल स्काउट बना हुआ है, दराज के लिए भी कुछ दूसरा बना हुआ है टूल। ठीक है, आप एक क्लोज मार्केट के अंदर से, जैसे आप सारे बैठे हैं, मैं आप सारों में से अगर गिनना चाहूँ कि फीमेल्स कितनी है और मेल्स कितने, गिन सकता हूँ, क्योंकि ये स्मॉल मार्केट है। लेकिन अगर मैं अभी यही गिनना शुरू कर दूं कि बाहर कितने मेल्स और फीमेल्स और मेल, लेकिन जब आप वीडियो में दिखा रहे हो तो उसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। आपके एक्सप्लेन करके वीडियो बनानी है, जिसमें प्रोडक्ट सामने को, ये इतना जबरदस्त। अच्छा, जब आप बड़ा ब्रांड बन जाते हैं ना, फिर आपके पास ये क्रिएटिव के पैसे निकल आते हैं, जो आप देखते होंगे बड़े बड़े ब्रांड के अंदर। एंड अगेन वो पीएल की बात है, प्राइवेट लेवल की बात है। अगर कोई बंदा छोटी सी छोटी कैंडल बेच रहा है ना, तो वो दैट इज बिकॉज कि उसने एक मॉल बना के एक वीडियो बनाई है। और आप आजकल थोड़ा सा आगे वीडियो लास्ट स्टेप इज मार्केटिंग। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल है, मार्केटिंग के बगैर आप नहीं चल सकते हो। और ये चीज मैं किसी स्टेप वाइज नहीं बता सकता, मैं जितनी चीजें आपको बताई वो बता दी, लेकिन मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आप नहीं चल सकते। मैंने कहीं से नहीं सीखा हुआ, मैंने यूट्यूब और गूगल से सीखा हुआ। ठीक है, लेकिन वो लगे हैं 6 साल। 6 साल के बाद चीज एक समझ में आई है कि मार्केटिंग ऐसे होती है, और लाखों रुपए लगाए समझ में आई है। आपको कोई भी एक्सरसाइज डाला तब आपको सीखनी पड़ेगी मार्केटिंग। ये अपने में तोड़ लेंगे कहां से आपने सीखना है। आईटी पाकिस्तान सिखाता है, ऑब्वियसली सिखाता है, लेकिन आपको किसी भी जगह से सीखने को मिलता है, मार्केटिंग जरूर सीखो। अगर आपने लोकल ई कॉमर्स करना है तो मार्केटिंग के बगैर आप नहीं करते हो। कल रात को